चलिए आज विकास यानी डेवलपमेंट की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ उम्र में या कद में बढ़ना ही है, या फिर इसके पीछे और भी बहुत कुछ छुपा है? आइए पता करते हैं। तो शुरुआत इस बड़े सवाल से करते हैं। डेवलप होने का या विकसित होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बर्थडे पर केक काटना है या फिर कुछ इंच लंबे हो जाना? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला और दिलचस्प है। तो सबसे पहले इस आम सोच को तोड़ते हैं कि विकास बस यूं ही हो जाता है। नहीं, असल में ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, और हम यही देखने वाले हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विकास कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। कोई भी बच्चा एक दिन अचानक से उठकर दौड़ने नहीं लगता है ना। ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जो एक खास क्रम में आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज धीरे धीरे पौधा बनता है। तो अगर ये एक सिस्टम है तो फिर इसके कुछ नियम भी तो होंगे, राइट? चलिए अब उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो हमारे विकास को रास्ता दिखाते हैं। तो फिर विकास को हम परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, ये उन सिस्टमैटिक बदलावों की एक सीरीज है जो हमें पूरी जिंदगी निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती है। ये सच में जन्म से लेके आखिर तक का सफर है। विकास की 4 खासियतें हैं। पहली, ये व्यवस्थित है, मतलब एक सिस्टम को फॉलो करता है। दूसरी, ये प्रगतिशील है, यानी हमें बेहतर बनाता है, आगे बढ़ाता है। तीसरी, ये क्रमबद्ध है। सोचिए, बच्चे चलने से पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, एक ऑर्डर होता है। और चौथी, ये पूर्वानुमानित है, यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, विकास का मतलब हमेशा ऊपर की तरफ जाना ही नहीं होता। इसमें बढ़त और गिरावट दोनों शामिल हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, याददाश्त या शारीरिक ताकत में कमी आना भी विकास की प्रक्रिया का ही एक नेचुरल हिस्सा है। तो अब ये तो साफ है कि विकास सिर्फ शरीर के बढ़ने का नाम नहीं है, इसके कई और पहलू भी हैं। चलिए इसके अलग अलग आयामों को समझते हैं। विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, शारीरिक, हमारा शरीर। दूसरा, संज्ञानात्मक, हमारी सोचने समझने की शक्ति। तीसरा, सामाजिक, हमारे रिश्ते। और चौथा, भावनात्मक, हमारी भावनाएं। अब ऐसा लग सकता है कि ये चारों अलग अलग काम करते हैं, है ना? पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन नियमों को असल में काम करते हुए देखना चाहेंगे? तो चलिए शारीरिक विकास की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, शारीरिक विकास के अंदर ही एक बहुत खास हिस्सा आता है, जिसे मोटर विकास कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है हमारे हिलने डुलने का, यानी मूवमेंट का कौशल। दौड़ना, कूदना, लिखना, ये सब इसी में आता है। और ये भी 2 तरह का होता है। एक हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें हाथ पैर जैसी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना या तैरना। और दूसरे हैं फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें उंगलियों और आंखों जैसी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे लिखना या सुई में धागा डालना। और यहाँ एक बहुत मजेदार पैटर्न है। विकास हमेशा ग्रॉस से फाइन की तरफ जाता है, यानी बच्चे पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे छोटी और सटीक गतिविधियों की तरफ बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बच्चा पहले अपने पूरे हाथ से बोतल पकड़ता है, ये एक ग्रॉस मोटर स्किल है। और इसके काफी बाद जाकर वो सिर्फ अपनी उंगलियों से पेन पकड़ने का हुनर सीखता है, जो एक फाइन मोटर स्किल है। देखा, बड़े से छोटे की ओर। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को समझा। अब वक्त है इन सब को जोड़ने का और पूरी तस्वीर देखने का कि विकास के ये अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि ये डोमेन शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक अलग अलग नहीं चलते। ये सब आपस में गुथे हुए हैं। सोचिए, जब कोई भावनात्मक रूप से दुखी होता है तो क्या उसका किसी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल नहीं हो जाता? ये भावनाओं का सोच पर सीधा असर है। इस कनेक्शन को एक बहुत ही दमदार कोट अच्छे से समझाता है। इसमें कहा गया है कि जब छात्रों को अपने स्कूल से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है तो उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता है और उनके स्कूल में टिके रहने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे हमारा भावनात्मक डोमेन, यानी स्कूल से जुड़ाव महसूस करना, सीधे सीधे हमारे संज्ञानात्मक प्रदर्शन यानी सीखने की क्षमता पर असर डालता है। भावनाएं और सीखना ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं।
तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारा शरीर, दिमाग और भावनाएं सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो फिर सीखना असल में शुरू कहाँ से होता है? शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। सोचेगा जरूर।